हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो डेडिकेटेड है वही इथेरियम को, क्योंकि इथेरियम का ETF अप्रूव हो गया है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अप्रूव होने के बाद ये क्या हुआ है कि मतलब इसके प्राइस में तो कुछ हाइक ही देखने को नहीं मिली, बल्कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं इस वीडियो के अंदर और बताते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और प्राइस में कितने चेंजेस होने वाले हैं या होंगे। वैसे अगर देखा जाए, पहले ही मार्केट के अंदर एक बात आ चुकी थी जब सेक ने कहा था कि 19.4 बी जो बिल था उन्होंने कह दिया था कि इसके अंदर चेंजेस करके उन्होंने वो कर रहे हैं। तो उसी टाइम पर आपने देखा होगा, जैसे ही सेक का बयान आया था उसके अंदर चेंजेस करके भरने को कह दिया गया था कि उसे और दोबारा रिफिल करा जाए इस फॉर्म को फिलअप करके। अगर जो लोग इंटरेस्टेड है, जो भी बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो इंटरेस्टेड है ETF के लिए, इथेरियम की, तो उसी दौरान अगर देखा जाए बूम तो उसी टाइम आ गया था, क्योंकि बाय द रूमर सेल द न्यूज होता है। तो तब रूमर बना, तो तभी क्या था, तभी मार्केट के अंदर अगर आपने ध्यान दिया था, जब हमने अपनी वीडियो में भी कवर किया था, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसी टाइम पर मार्केट में मूव आ चुका था। ये देखिए 25% तक का पंप तभी मार्केट के अंदर आ चुका था इथेरियम के प्राइस में। हुआ क्या, ये हो गया बाय द रूमर। और सेल द न्यूज़ क्या हुआ कि कल जैसे ही न्यूज़ आई कि इथेरियम का जो ETF है वो पास हो गया है, उसके बाद देखिए अभी कैंडल ड्रॉप, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया था और यहाँ देखा, उन्होंने कल ट्राई किया कि और प्राइस कितना ऊपर तक जा रहा है। तो जहाँ तक ये प्राइस गैस वाली वीक में अगर आप देखेंगे तो प्राइस हमारा गया था 39,400, 3945 तक गया था, सॉरी 3,941 जो हम कहेंगे, यहाँ तक गया था प्राइस। और उसके बाद प्राइस क्या हुआ, नीचे आ गया, क्योंकि रात के 1:30 बजे ये अनाउंसमेंट होनी थी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो उस दौरान हुआ क्या, उस दौरान कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई मार्केट में, यानी रूमर से आने लग गए, न्यूज़ आने लग गई, फेक न्यूज़ जैसे आती है ना मार्केट के अंदर। तो ट्विटर पे भी हमने देखा तो फेक न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि अभी अप्रूवल नहीं मिला है, बाद में अप्रूवल होगा और रिजेक्ट हो गया ये वो। लेकिन हुआ क्या था, वो डिले हो गया था 6 आवर्स के लिए। तो रात को 1:30 बजे ना आकर ये अर्ली मॉर्निंग में इसका न्यूज़ आया है। और उस वक्त क्या हुआ कि प्राइस एक बार ही ऊपर गया और एक बार नीचे आया। तो ये देख रहे हैं, ये कैंडल ऐसी बनी थी। उसके बाद अब क्या है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो बाय द रूमर सेल द न्यूज़ होना था, तो न्यूज़ जैसे ही तब सेलिंग स्टार्ट हो गया। आपने देखा होगा तो बिटकॉइन के ETF के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। क्योंकि देखिए हांगकांग में तो क्या था, हांगकांग में जब उन्होंने बिटकॉइन का ETF अप्रूव किया था तो उन्होंने साथ के साथ ही इथेरियम का अप्रूव कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये चीज़ देखनी थी कि भैया वहाँ अगर अप्रूव हो गया है तो यहाँ पर भी अप्रूव हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल रेस चल रही है, जो सितंबर में वहाँ पर चुनाव है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कितने क्रिप्टो फ्रेंडली है, तो बाइडेन को भी ये कहीं ना कहीं से लगा ऐसा, उन्होंने सोचा होगा बाइडेन ने भी, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती है कि भैया अगर पब्लिक क्रिप्टो को इतना सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आने वाला भैया देखिए Web3 आने वाली टेक्नोलॉजी है, और ये सारे जो काम है वो टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। जो भी अब आने वाला जितना भी IT सेक्टर, और इतना बड़ा असेट नया आया है मार्केट के अंदर, जिसकी बहुत एक लंबे समय से डिमांड थी और पब्लिक इतना उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है। और बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मतलब इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इतना इंटरेस्ट दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा अब एक फैसला लेना ही था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी थोड़ा या सेक को थोड़ा सुनाया होगा, जो गैरी गैंसलर हैं उनको भी थोड़ा सा हड़काया होगा, बोला होगा कि भैया नहीं, हमें नहीं पता कि कैसे भी करो इसको भी तुम अप्रूव करो। तो क्या हुआ, तो थोड़ा सा डिले होकर अप्रूव हुआ। लेकिन अभी इसके अंदर है क्या कि प्राइस का तो मैंने आपको बता दिया, प्राइस सेक्शन में एक्चुअली में क्या मोमेंटम आया क्या नहीं आया, जो लोगों को समझ में नहीं आया वो ये था, बाय द रूमर सेल द न्यूज़ हुआ। पहले क्या हुआ, पहले जब न्यूज़ आई थी ये, जब उन्होंने बोला, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो फॉर्म की बात हो रही थी 19B-4, जो फॉर्म था ये भरने को कहा गया था, जो चेंजेस करने को कहे गए थे कि आप इसे दोबारा से भर के और सबमिट कराइए। तो बड़ी बड़ी फेडलिटी, वेनेक, आईशिया, जो ब्लैक रॉक है, इन सब ने क्या किया, इन्होंने इसको भर के और सबमिट कराया। तो उसी दौरान ही जो आपने मार्केट के अंदर वो देखा था, तो तभी आ गया था वो मूवमेंट, तो प्राइस हाइक का। और फिर हुआ क्या, अभी तो ये अप्रूव हो गया, अभी रह गया ये रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट S1 रह गया ये। अभी जब ये होगा तो इसके अंदर क्या है, जैसे भी जो भी क्लॉज होंगी, जो भी कोई फीस होगी, वो डिपेंड करेगी कि जो भी स्टेटमेंट ये देंगे जितने भी बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, कि इनके क्या फीस स्ट्रक्चर है क्या नहीं। उसके बाद क्या होगा, अभी अप्रूव तो हो गया, नो डाउट इसमें अप्रूव हो गया, लेकिन अभी बाय सेल नहीं हो सकती है। तो बाय सेल होगी उसके बाद, अब वो कब होगी, आने वाले वीक में
2 वीक में हो जाएगी, मंथ में हो जाएगी या 2 मंथ में हो जाएगी, तो उसका भी कोई भी ऐसा कुछ मार्केट में न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो मोस्टली न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि अप्रूव तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन अभी बाय सेल ETF को प्रॉपर बाय सेल करने के लिए भी थोड़ा-सा इन्हें टाइम लग सकता है, और हो सकता है कि अभी जब ये चुनाव आ रहे हैं सितंबर में, तो हो सकता है कि अभी 1-2 महीने का गैप लेके उस दौरान या उससे 1 महीने पहले इसे मतलब ओपन कर दें बाय सेल के लिए, ताकि लोग इसमें उसके थ्रू थोड़ा-सा ना इम्पैक्ट पड़ता है ना कि हाँ भैया हमने करा, क्रिप्टो फ्रेंडली हो गए हम भी। तो ये चीज़ देखने को मिल सकती है, और कहीं न कहीं अभी ये भी होगा कि भैया बिटकॉइन की बात अलग थी। बिटकॉइन एक टोटली डिसेंट्रलाइज़ था, ठीक है ना? तो लेकिन था क्या कि अब ये जो इथेरियम को लेकर आए हैं, तो कहीं न कहीं अभी बहुत सारी L1 ब्लॉकचेन्स ऐसी और भी हैं, जो कहती हैं कि अगर इथेरियम मतलब डिसेंट्रलाइज़ हैं, तो सेम ही पैटर्न पर वो भी वर्क कर रही हैं। तो कहीं न कहीं अब देखा जाए अगर क्या है, तो वो भी अब प्रॉपर डिसेंट्रलाइज कहलाएंगी। लेकिन अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, तो हमने आपको उसमें बताया था FIT20 के बारे में, जो उन्होंने अपना नया एक बिल पास करवाया है। उसके अंदर भी यही कहना है कि अगर कोई भी एक ब्लॉकचेन है, फॉर एग्जांपल के लिए इथेरियम ही अभी बात करते हैं, हम इथेरियम के ऊपर टॉपिक है वीडियो है, तो इथेरियम है, इथेरियम का कोई भी इनिशियल जो मेंबर है या उनके जो CEO हैं, ठीक है ना, या उनके कोई भी फाउंडर हैं, कोई भी एक सिंगल एंटिटी अगर 20% के नीचे अपनी सप्लाई रखता है, होल्डिंग रखता है 100% में से, अगर 20% तक की सप्लाई किसी एक बंदे के पास है तो ही तक ठीक है, नहीं तो अगर उससे उससे ज़्यादा है, 25% या 30% जाती है या 21% भी हो जाती है 20 से, तो वो क्या होगा, वो सिक्योरिटीज में आएगा, कमोडिटीज में नहीं आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं फिर वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है, आगे आगे आने वाले टाइम में फ्रॉड कर सकता है, सब कुछ पॉसिबिलिटियाँ फिर बन जाती है। और जब ऐसी पॉसिबिलिटियाँ बन जाए कि आप किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हो, आप अपने तरीके से उसको लेफ्ट ले जा सकते हो, राइट ले जाना चाहते हो राइट ले जा सकते हो, अप डाउन फ्रंट बैक कैसे भी आप उसको ट्रीट कर सकते हो, तो वो चीज़ तो फिर सेंट्रलाइज आ गई ना। फिर तो बात तो फिर वही आ गई कि वो सेंट्रलाइज है, कि उसे भैया कोई ना कोई उसको मतलब चला रहा है उस चीज़ को। लेकिन डिसेंट्रलाइज क्या है कि भैया इसके आगे पीछे चाहे कोई भी होगा, लेकिन पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक है, कोई भी एक सिंगल एंटिटी या 2-3 बंदे मिलकर इसको नहीं चला रहे हैं। तो ये क्या है, प्रॉपर डिसेंट्रलाइज। तो अभी ऐसी और भी ब्लॉकचेन्स हैं, तो देखिए अब आने वाले टाइम पे होता क्या है, सोलाना है, कार्डानो है, एवेक्स है, क्या ये लोग भी अब इनके भी ETF की बात क्या मार्केट के अंदर आती है नहीं आती, वो तो चलिए अभी आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जो बात थी प्राइस को लेकर, हाँ लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि बिटकॉइन का प्राइस अब जो मुझे लगता है, जैसे इसका बाय सेल चालू हो जाएगा ETF का, तो मेरे हिसाब से इथेरियम 10,000 8,000 क्रॉस करके 10,000 तक तो उस साइकिल में आराम से जाना ही चाहिए। और बाकी देखते हैं, आने वाला टाइम बताएगा कि कितना प्राइस जाता है कितना नहीं जाता। लेकिन आप हमारे बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ताकि कल को आप अगर वो चीज़ होती है तो हम तो अपनी थोड़ा सा बात करेंगे तो थोड़ा आप भी ये देख सकें कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कितना सही जाता है या नहीं जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।